वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी। स्टूडेंट्स, कल हमने नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा किया था, नेटवर्किंग की डेफिनेशन ही की थी। आज नेटवर्किंग के बारे में आगे हम करेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा ही करवा रही हूँ। और कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी इसी टॉपिक की, वो थोड़ा सा हमारी ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैं अब दोबारा से ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा और समझ भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कितनी तरह का होता है ये बताना है। इसमें ये दो तरह का होता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। यहाँ पर मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। अब सबसे पहले पीयर टू पीयर की बात आती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर्स के जोड़े की बात कर रहा है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स मिलकर आपस में कनेक्ट होते हैं, तब ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग बनता है। अब जैसे इसने डेफिनेशन में बोला है, मोर देन टू पीसीज आर इंटरकनेक्टेड। पीसीज का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आपके दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तब पीयर टू पीयर नेटवर्किंग बनता है। अब इसमें डेफिनेशन में आगे इसने बोला है कि नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग वो नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है। इक्वल स्टेटस का मतलब क्या होता है? जब 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक ही टाइप का डाटा शेयर कर रहे हों, तब वो एक ही टाइप की प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होगा ये। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यूज़फुल फॉर लिमिटेड इन्वायरमेंट। ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है, इसको एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक लिमिटेड एरिया तक ही इसका यूज़ है। वी कैन कनेक्ट 10 कंप्यूटर्स एट ए टाइम। इस नेटवर्किंग के अंदर हम एक टाइम पे सिर्फ 10 कंप्यूटर को ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 कंप्यूटर से ज़्यादा की बात आए तो उस कंडीशन में ये नेटवर्किंग फ़ेल हो जाता है, उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जोड़े दो कंप्यूटर्स के कनेक्शन के लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है और 10 कंप्यूटर्स के कनेक्शन के लिए भी बेस्ट है। इससे अगर ज़्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने कनेक्शन करके दिखाया है। आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक कंप्यूटर दो पीसीज़ के साथ कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला कंप्यूटर हमने लिया, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। अगर ये इससे कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है तो ये इससे भी कनेक्टेड है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इस सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी आ जाए, ये सिस्टम ख़राब हो जाए, सिस्टम फेलियर हो जाए, तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका जो कनेक्शन इसके साथ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी सबके साथ इनका चलता रहेगा। ये हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। क्लाइंट सर्वर के नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र। अब एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र होता है क्लाइंट, यानी कि हम। ये स्पेशल हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ अ नेटवर्क in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers are called client server network। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का अपना एक टास्क होता है और ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसको हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। अब इसके अंदर क्लाइंट का क्या काम होता है और सर्वर का क्या काम होता है वो मैंने अलग अलग इसमें दिखाया भी है। सर्वर कौन होता है? सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट को नेटवर्किंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें लिखा है द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर। जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्वर होगा, और क्लाइंट दैट यूज़ दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। और जो उन सर्विसेज को जो सर्वर ने प्रोवाइड की है उनको जो यूज़ करेगा वो हमारा क्लाइंट होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें
जो ये क्लाइंट सर्वर है इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल कंट्रोल जो है, सेंट्रल कंट्रोलर हमारा सर्वर ही है, सारा काम सर्वर का ही है। जैसे हम बैंक के अंदर जाते हैं तो कई बार बैंक वाले हमें बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, सर्वर काम नहीं कर रहा, यानी कि जब सर्वर सर्विस देगा तभी सिस्टम काम करेगा। जैसे इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये सर्वर लगा है, इंटरनेट, और ये 3 क्लाइंट जोड़ रखे हैं मैंने। जैसे क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो जब भी क्लाइंट 1 कोई टास्क परफॉर्म करेगा, कोई भी काम करेगा, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले किसके पास जाएगी? सर्वर के पास जाएगी। अगर सर्वर इसको सर्विस देगा तो ही क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 के पास इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। सर्वर से सर्विस मिली तो क्लाइंट 1 क्या करेगा? इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट 2 के पास इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, और सेम वो ऐसे ही क्लाइंट 3 के पास, 4 के पास, और जितने भी क्लाइंट्स के साथ होंगे उन सब के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स की टाइप्स आ रही है। वैसे तो नेटवर्किंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, तो सिलेबस में हमारे सिर्फ 2 ही तरह की नेटवर्किंग की टाइप्स दी हैं। एक तो होता है लैन और एक होता है वैन। अब लैन क्या होता है? लैन की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे पहले लैन के बारे में डिफ़ाइन करते हैं, ये क्या है? ये ए नेटवर्क which connects computers and devices in a limited area such as home, school, computer lab, office building। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को और दूसरी डिवाइसेस को एक लिमिटेड एरिया के अंदर कनेक्ट करता है, यानी कि इसके अंदर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो दूसरी डिवाइसेस हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसका यूज़ हो सकता है जैसे घर के अंदर, स्कूल के अंदर, एक कंप्यूटर लैब के अंदर इसका यूज़ हो सकता है, एक ऑफिस के अंदर यूज़ हो सकता है, यानी कि इसको एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। घर के अंदर जो हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर चल रहा है। अब स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होती है उसके अंदर अगर 10 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इसके बारे में ये कह रहा है कि इट ऑफर्स वेरी हाई स्पीड नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि डाटा जो ट्रांसफ़र होगा वो काफ़ी हाई स्पीड में होगा, एंड यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर। और दूसरी इसको और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरी डिवाइसेस मैंने अभी बताया भी था कि मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, स्कैनर, इनको भी आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। एक इसकी मेन बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आवर डाटा इज़ सिक्योर। इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो काफ़ी सिक्योर रहता है, बहुत ही सेफ़ रहता है। अब ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, ये लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम है। इसमें एक मेन कंप्यूटर है हमारा, और इसके साथ बाकी के मैंने 6 पीसी को जोड़ रखा है। इसके अंदर आप 10 लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 10-11 सिस्टम्स को आपस में एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जो मेन कंप्यूटर है इसको सर्वर भी बोल सकते हैं। अब क्या है कि अगर ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी एक सबसे बेस्ट बात ये है कि अगर इस पीसी को इससे कुछ चाहिए है तो इसको उठकर इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और सेम सभी ऐसे ही शेयरिंग कर सकते हैं। और जैसे प्रिंटर होता है, एक ही प्रिंटर है और 10 सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो हर सिस्टम अपनी अपनी बारी पे उस प्रिंटर से अपना अपना प्रिंट कमांड दे सकता है, और वो उस सिस्टम के प्रिंट कमांड को एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रिंट आउट भी निकाल के देगा। अब नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो एक इसके नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया, ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है।
ए नेटवर्क विच कवर्स ए ब्रॉड एरिया इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बहुत बड़े ब्रॉड एरिया को कवर करता है, इसीलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और आज का जो ये जो इंटरनेट का जो इतना यूज़ हो रहा है, तो आज के इस ज़माने में अगर देखा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे पॉपुलर नेटवर्क है। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क एंड इज़ यूज्ड बाय बिजनेसेस, आर्टिस्ट, एंटरटेनर एंड मैनी अदर्स। ये बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क है। इसका यूज़ बिजनेसमैन यूज़ करते हैं इसको अपने बिजनेस में, आर्टिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट में इसका यूज़ हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ आप कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई रुकावट नहीं होती उसके अंदर, किसी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये सभी के लिए अवेलेबल होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट बोल सकते हैं। अब मैंने एक यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ बीच में मैंने इंटरनेट को रखा हुआ है और बाकी जितने भी सिस्टम है सभी को लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर रखा हुआ है। यानी कि क्या हुआ, जो इंटरनेट है ये तो हमारा है वाइड एरिया नेटवर्क और ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। जैसे हम घर पे या मैं खुद जो भी अगर कोई सिस्टम चला रही हूँ या मोबाइल फ़ोन पे अगर इंटरनेट चला रही हूँ तो वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और मुझे जो इंटरनेट की सर्विस मिल रही है वो मिल रही है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। यानी कि ये जो इंटरनेट है ये वाइड एरिया नेटवर्क का वर्क कर रहा है और इसके थ्रू सभी लोकल एरिया नेटवर्क्स को सर्विसेज दी जा रही है। और एक चीज़ और है वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में कि इसको इट इज़ यूज्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट एनी इंटरप्शन। जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसको आप एक सिटी के अंदर और एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप इसका यूज़ कर सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क को आप कहीं पर भी कितने भी दूरी तक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क है हमारा, इसको हम एक घर के अंदर या फिर एक कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक शहर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे आगे इसका यूज़ नहीं है। और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि इसको आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज की हमारी क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।